विधानसभा में पेश हुए बजट को लेकर युवाओं में नाराजगी है और साथ ही साथ 2 से 3 लाख जो खाली सरकारी पद है उन्हें लेकर भी युवाओं में नाराजगी है। और साथ ही साथ एक विशेष बात यहां पर बेरोजगार एकीकृत युवा महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के द्वारा कही जा रही है कि अजमेर में जो मारपीट प्रकरण इनके साथ में, इनके बेरोजगार युवा साथियों के साथ में हुआ, उसके दोषी एसआई को भी सजा मिले। इन तमाम बातों को लेकर आज उपेंद्र यादव ने अपना धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर शुरू किया है। और साथ ही साथ आपको एक बात और यहाँ बता दें कि जब से बजट पेश हुआ है तब से उपेंद्र यादव भूख हड़ताल पर है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि अब इस धरने के साथ ही इनकी क्या कुछ आगे की योजना है। उपेंद्र भाई, जिस प्रकार से आपने कहा कि जब से बजट पेश हुआ आपको और युवाओं को इस बजट से खासी नाराजगी और उसी दिन से आपने अन्न का त्याग कर दिया था, साथ ही साथ अजमेर में जो आप लोगों के साथ में हुआ, युवा साथियों के साथ में हुआ और 2-3 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आज से आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। क्या कुछ योजना है इस प्रदर्शन के साथ? देखो, राज्य सरकार ने ये कहा था कि इस बार बजट युवाओं को समर्पित होगा और देश का पहला बजट होगा। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो पूरे देश का, मेरे प्रदेश का युवा झूम रहा था कि इस बार स्पेशल होगा। और उस दिन सारे युवा टीवी पर टूटे पड़े थे कि टकटकी लगा के मुख्यमंत्री जी के भाषण को देख रहे थे, लेकिन भाषण में कोई घोषणा नहीं, न तो पेपर लीक को लेकर हुई, न जो सरकारी विभागों में, अलग अलग विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है, उन पर घोषणा नहीं हुई। तो वो पदों पे घोषणा हो, रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी घोषणा करे, अलग अलग विभागों को इधर रिप्लाई दिया जाएगा, उसमें घोषणा करे जो 2 से 3 लाख पद खाली है। मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ इसलिए हो रही कि 6 दिन से मैंने खाना नहीं खाया तो थोड़ी दिक्कत होने लगी। और इसके अलावा जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो उत्तराखंड में एक उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान का एक कानून आया तो राजस्थान में लागू हो। और जो सीआई जो युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज किया उसको निलंबित किया जाए तुरंत। युवाओं पे लाठीचार्ज मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, ऐसे व्यक्ति को तुरंत निलंबित किया जाए। पहले बजट में जो पंचायत राज जैन भर्ती 480 पदों पर दंत चिकित्सक और जलधारी 1300 पदों पर और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है, पहले बजट की उनकी घोषणा सरकार करे। और यहाँ अलग अलग भर्तियों के लोग आए, चाहे वो कृषि प्रेक्षक का हो, चाहे पशुधन सहायक का हो, चाहे ईसीजी का हो, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो, चाहे डीएलबी के एलडीसी के हो, आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आपके एलडीसी, एसआई, राजस्थान पुलिस भर्ती, अलग अलग भर्तियों के लोग, जो तमाम विभाग है, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, आपके पुलिस विभाग, गृह विभाग, एआरडी, तमाम विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली, उन पर घोषणाओं की हम मांग कर रहे हैं। तो भर्तियों की घोषणा करें और कानून लेके आए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, और सीआई को निलंबित की जाए। उपेंद्र भाई, अभी कुछ दिन पहले आप डीजीपी साहब से भी मिलने गए थे अजमेर वाले प्रकरण को लेकर, क्या कुछ कहा डीजीपी साहब? नहीं, डीजी साहब ने रिपोर्ट मांगी है, डीजी साहब को भी ज्ञापन दिया है, सीएमओ में मुख्यमंत्री जी के सचिव को ज्ञापन दिया है, इसके अलावा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, सबने रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद करता हूँ हमें न्याय मिलेगा। जो युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, बदसलूकी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो मैं बैठूंगा जाके, मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे युवा पर लाठीचार्ज किया है, बदसलूकी की है, मेरे बालों के दाढ़ी को लूम गया, जैसे तो उनको लगता है खजाना निकल रहा हो, जैसे लूम गया जाके, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो मैं जाके बैठूंगा, उनको निलंबित तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो लड़ाई है कि युवाओं के लिए बजट में घोषणा की जाए, मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई फेस करेंगे, उम्मीद करते हैं कल भर्ती घोषणा होगी। और जिस प्रकार से आज आपका ये धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है, मान लीजिए सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो आगे क्या कुछ कार्य योजना रहेगी? आगे हमारे पास वोट की चोट, हमारे पास ताकत है, चुनावों में बड़ी भूमिका हमारी होगी। ये अलग अलग भर्ती, ये आज अलग आए, रमेश मीणा जी का लगाए, वो बेरोजगार अलग थे, आरपीएससी के पास अलग थे, आपने देखा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड अलग है, सब अलग अलग है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी सबको एक जगह कर लूँगा। ताकत है मेरे पास युवाओं की, और युवाओं की जीत की चाबी हमारे पास ही है। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत युवा महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर उन्होंने आज अपना धरना प्रदर्शन शुरू कराया। और जैसा कि आपने भी जाना इनकी बातों से, पिछले 6 दिन से इन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है। खैर, हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या कुछ मांगे? हमें पशुधन सहायक की भर्ती चाहिए। हमारी मांगे हैं पशुधन सहायक भर्ती निकाले, क्योंकि हम बेरोजगार हो चुके हैं। मेरे पापा गुजरात में मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे हैं, मेरा छोटा भाई है उसको पढ़ा रहे हैं। हम 2 रुपये खर्च करने के लिए भी सोचते हैं यहाँ पे कि कैसे 2 रुपये खर्च किए जाएंगे हमारे पे, और सरकार है कि हमारे लिए एक मतलब भर्ती नहीं निकाल रही। अभी जैसे उपेंद्र जी आप लोगों के लिए, आप लोगों को साथ में लेकर यहाँ धरने प्रदर्शन बैठे हैं, मान लीजिए सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? फिर आगे क्या करेंगे? अब मजदूरी करेंगे हम भी हमारे माता पिता के जैसे, और तो क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे हो के भी। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या कुछ मांगे आपके?
सर हम ईसीजी टेक्नीशियन बेरोजगार संघ है और सीएम जिस जिले के जोधपुर क्षेत्र में भी ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है और सीएम को ये बाकायदा पता है। मात्र 5 टेक्नीशियन है पूरे जोधपुर जिले में, आसपास के जिलों में, और वहाँ 7 से 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ की फीमेल महिलाओं को नाइट या इवनिंग में अपनी ईसीजी कराने के लिए बड़े एम्स या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं है। वार्ड बॉय द्वारा 10th एंड 12th पास द्वारा मरीजों की जाँच हो रही है, जो बहुत ही मरीजों के खिलवाड़ हो रही है। उन फीमेल के भी खिलवाड़ हो रही है। वहाँ पे फीमेल टेक्नीशियन भी नहीं है, ना ईसीजी टेक्नीशियन है। सीएम को ये बारे में सोचना चाहिए। हमने कितनी बार 2000 से ज़्यादा लेटर दे चुके हैं, चाहे सीएम के ओएसडी को दे चुके हैं, चाहे सीएम को, विधायक को, सबको दे रखे। 2 सालों से घूम रहे हैं, अभी तक हमारी कोई मांगों को पूरी नहीं हुई। और ईसीजी की विज्ञप्ति जारी करने के लिए हम बेरोजगार कब से आवाज़ उठाए, ईसीजी भर्ती जारी करो, ईसीजी भर्ती जारी करो। तो आपने देखा कि कई प्रकार की मांगों को लेकर ये युवा बेरोजगार आज शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती, हालांकि आश्वासन इनको पहले भी मिले हैं, 2 साल से ये सिर्फ आश्वासनों पर ही जी रहे हैं, लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये अपने इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे। सहयोगी लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।